हालेलुया। यदि आज अपने जीवन में अगर परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे तो कोई प्रकार का भी बीमारी या कोई प्रकार का भी रोग या कोई प्रकार का भी समस्या से आप यहाँ आए हैं तो संपूर्ण रूप से आप छुटकारा पा के जाएंगे। हालेलुया। क्या आप संपूर्ण रूप से छुटकारा पाना चाहेंगे? हालेलुया। हम लोग एक गीत गाते हैं, जो गीत मुझे बहुत पसंद है। उसका जो शब्द है, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हालेलुया। हर सवाल का जवाब तू और हर दर्द और हर बीमारी का इलाज तू। हालेलुया। तो मैं आज आपको ऐसे एक डॉक्टर से मिलाना चाहूँगा जो आपके सारे बीमारियों का इलाज कर सकता है। आमीन। अगर आप देखेंगे इस संसार में हर एक बीमारी को एक डॉक्टर होता है। आँख का दिखाना है तो कहाँ जाना चाहिए? आँख के डॉक्टर में। कान में अगर बीमारी है तो कहाँ जाना चाहिए? कान के डॉक्टर में। दांत का बीमार है तो कहाँ जाना चाहिए? दांत का डॉक्टर में। खुजली का बीमारी है तो स्किन डॉक्टर में जाना चाहिए। एक डॉक्टर सभी बीमारी का इलाज नहीं करता है, परंतु यीशु मसीह सारे बीमारी का इलाज कर सकता है। हालेलुया। सारे रोगों को चंगा कर सकता है। हालेलुया। बाइबल में हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार में 4:23 में कोई पढ़े और वचन को बिल्कुल ध्यान से सुने, क्योंकि आज आप कोई भी बीमारी लेकर हमारे बीच में आए हैं, कोई भी समस्या लेकर हमारे बीच में आए हैं, तो एक डॉक्टर है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो सारे बीमारी, सारे रोगों को यीशु में चंगा कर सकता है। हालेलुया। पढ़िए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। और सारे सीरिया देश में बस यीशु सारे गलील में फिरता हुआ और उन सभाओं में उपदेश करता और राज्यों का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों को हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की बीमारी, हालेलुया, एक प्रकार की बीमारी नहीं परंतु हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को क्या करते गया? दूर करते गया। हालेलुया। मैं आज आपको एक प्रश्न करना चाहूंगा। पीछे में है, आप आगे में, मेरा वचन को बिल्कुल, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुने। आप बीमार में हैं, आप बीमार में हैं और आप डॉक्टर दिखाने गए हैं, डॉक्टर, और आप एक डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया। ऐसा करते करते, ध्यान से सुने, आपने 10 साल तक एक डॉक्टर को इलाज करा रहे। 10 साल से एक डॉक्टर को इलाज करा रहा है, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहा है। इलाज आप करा रहे, दवाई आप खा रहे, लेकिन आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? बोलिए, तो क्या करना चाहिए? सब मुझे देखिए, क्या करना चाहिए? हाँ, दूसरा डॉक्टर दिखाना चाहिए। सही बात बोला, ताली बजाए इसके लिए। हम सब बीमार में हैं। शारीरिक बीमारी, आत्मिक बीमारी, पारिवारिक बीमारी, बहुत सारी बीमारी में हम जकड़े हैं। हम लोग, शरीर का बीमारी तो है ही है,
लेकिन अशांति का बीमारी है, निराशा एक बीमारी है, गरीबी एक बीमारी है, घर में पति पत्नी का रात दिन झगड़ा एक बीमारी है, नशा धूम्रपान एक बड़ी बीमार है, घर के अंदर पति बिगड़ा हुआ है, पत्नी बिगड़ी हुई है, बाल बच्चे बिगड़े हुए हैं, वो एक भयंकर बीमारी है। तो इस प्रकार के बीमारियों से हम जकड़े हुए हैं और हम इसके लिए, इस बीमारी के इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हम कहाँ जाते हैं? और वो डॉक्टर जिसे हम धर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हर एक इंसान अपने धर्म के अनुसार ईश्वर के पास जाता है अपना बीमारी के इलाज करने के लिए, अपने बीमारी का इलाज करने के लिए। सोचिए, हॉस्पिटल एक धर्म है। हॉस्पिटल एक क्या है? एक धर्म है। आप उस हॉस्पिटल में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 25 साल नहीं, 50 साल आप उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहां का इलाज करा रहे हैं, लेकिन आप ठीक नहीं हो रहे हैं। आप ठीक नहीं हो रहे हैं। और उस हॉस्पिटल में उस धर्म का कहे हुए बातों को आप तन मन से कर रहे हैं। आपको बोला जाता है पहाड़ों में जाकर माथा टेक के आओ, आप पहाड़ों में जाते। आपको बोला जाता है चलो गंगा स्नान करके आप करके आते। आपको बोला जाता है हर सुबह पेड़ में पानी चढ़ाओ, आप करते आ रहे। आप हर सप्ताह में उपवास करते आ रहे। आप तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। आप जीव जंतु का बलिदान कर रहे हैं। आप अपने परिस्थितियों का इलाज करने के लिए, निराशाओं में आशा पाने के लिए, अशांति में शांति पाने के लिए, बीमारियों में चंगा पाने के लिए आप जितने प्रयास आप करते हैं, करते आ रहे हैं। जैसा उस हॉस्पिटल का डॉक्टर बोलता है वैसा करते आ रहे हैं। मुर्गा चढ़ाओ, खसी चढ़ाओ, दान दो, आप सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन आप इलाज ठीक नहीं हो रहे हैं। आपका बीमारी जैसा है वैसे ही है। मैंने कई लोगों का जीवन में देखा है प्रियो, उनका जीवन बहुत ही दर्दनाक, दुखदायी है। वे जिस धर्म में आस्था रखते हैं उस प्रकार से उनको वो सब कुछ करके देखते हैं, परंतु उनके जीवन में कभी शांति नहीं है, परंतु उनके जीवन में कभी परिवार में प्रेम नहीं है, परंतु उनके जीवन में कभी चंगाई और छुटकारा नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा है। चलो अब कोई उपाय नहीं है, जहर खा लो। पति ने खा लिया, पत्नी ने खा लिया, बाल बच्चों को भी दिया। कुछ दिन पहले एक घटना देखा मैंने। परिवार में बहुत अशांति के कारण, परिवार में बहुत दुख के कष्ट के कारण, बीमारी का बोझ से, निराशा का बोझ से, ऋण का बोझ से पति पत्नी और 2 बच्चा नदी के सामने में आया। बहुत भयंकर है, आपने टीवी में देखा होगा, ध्यान से सुनेगा वचन। उन्होंने पहले 2 बच्चों को नदी में फेंक दिया, उसके बाद पत्नी कूद गई, उसके बाद पति कूद गया, चारों लोग नदी में डूब के मर गया। उन्होंने सब कुछ करके देखा, अंत में कोई उपाय नहीं मिला, आत्महत्या किया। आज लोग शांति पाने के लिए, परिवार में प्रेम पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए सब कुछ करके देखते हैं, परंतु उनके हाथों में केवल निराशा ही आता है। उनके हाथों में केवल दुख ही दुख आता है। परंतु ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिस धर्म में हूं या जिस जगह में हूं, मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, क्या कारण है मेरा धर्म और कर्म करने पर भी मैं दुखी हूं, मैं निराशा हूं, मैं अशांति में क्यों हूं। उनके मन में यह विचार कभी नहीं आता है। क्यों मालूम है? क्योंकि वचन में लिखा है, 2 कोरिन्थी 4:4 में लिखा है,
कोई जल्दी से पढ़ दे। दूसरा कुरिन्थी 4:4 में एक बात लिखा है कि शैतान ने लोगों को बुद्धि और मनों को अंधा करके रखा है। हालेलुया। क्या करके रखा है? कोई पढ़े। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उनमें ना चमके। शैतान ने उनकी आंखों को बंद करके रखा है, उनको छल करके रखा है, उनको ठग के रखा है, और वे अपने अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। वे समय से पहले इस दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि शैतान इस संसार में किसी काम के लिए नहीं आया, चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आया। और लोग पूरे अंधविश्वास के साथ धर्म और कर्म को तो करते हैं, सभी कुछ करके देखते हैं, परंतु वे छुटकारा नहीं पाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है आपको? शैतान उनका सिर को हमेशा झुकाता है। क्या करता है? आज जब मैं लोगों को देखता हूं, लोग सर झुका के चल रहे हैं और हमेशा बोलता मेरा परिवार में ये समस्या, मेरा परिवार में ये समस्या है। कुछ दिन पहले सोलखापाड़ा में मैं किसी को मिलने गया था। अचानक बारिश आई, एक दुकान में बैठा, उसने मुझे चेयर लेके दिया। एक भाई था, पता नहीं क्यों उसने मुझे बोला, मुझे पहचानता भी नहीं है, बोलता है मेरा पत्नी मुझे छोड़ के चला गया, मैं अकेला हूँ, मैं इतना काम कर रहा, मेरे घर में बहुत अशांति है, बहुत बीमारी है। हर एक के जीवन में अशांति, बीमारी, निराशाओं से ढका हुआ है, लेकिन लोगों को पता नहीं कि लोग कहाँ जाएं, कहाँ जाके शांति मिलेगा, कहाँ जाके छुटकारा मिलेगा, कहाँ जाके हमको उद्धार मिलेगा, लोगों को मालूम नहीं है। इसलिए लोग आज अंधे हो गए हैं और लोग जैसे लोग बोलते उसी प्रकार से लोग करते हैं, लेकिन पता नहीं छुटकारा कहाँ मिलता है। प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं, 1 साल से नहीं, 10 साल से नहीं, 20 साल से इलाज करा रहे हैं, जिस आस्था और धर्म में आप विश्वास तो कर रहे हैं, परंतु आपके जीवन में कभी शांति नहीं, कभी चंगाई नहीं, कभी छुटकारा नहीं, तो एक बात को मालूम होना चाहिए। सोलखापाड़ा में जब आप जाके अपने इलाज कराएंगे, तो सोलखापाड़ा डॉक्टर अगर नहीं सकने से वो कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है? माल बाजार। पीछे वाला भी बोलेगा, हाँ। माल बाजार नहीं सकने से कहाँ भेजता है? कहाँ भेजता है? सिलीगुड़ी नहीं भेज सकने से कहाँ भेजता है? हाँ। और कलकत्ता भी नहीं सकने से कहाँ भेजता है? हाँ, भेल्लोर भेजता है। कहाँ भेजता है? और भेल्लोर के लोग प्रार्थना के साथ उसका इलाज करता है। और वो लोग भी नहीं सकने से क्या बोलता मालूम है? अब तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर इलाज कर सकता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, आज सोलखापाड़ा से निकाला हुआ, माल बाजार से ट्रांसफर किया हुआ, सिलीगुड़ी, कलकत्ता पहुंचाया हुआ, भेल्लोर पहुंचाया हुआ, जो नहीं कर सकता है वो परमेश्वर यीशु कर सकता है, क्योंकि वो यीशु सारे बीमारियों का छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और एक बात क्या है मालूम है? वो यीशु मसीह का भी आपको रेफर नहीं करता है, परंतु वो आपका जीवन में जो भी बीमारी उसका इलाज करता है। उस यीशु को जोरदार ताली बजाकर महिमा करें। अब उस यीशु के पास हम अगर जाएंगे तो हमें क्या लेके जाना चाहिए? विश्वास। हालेलुया। क्या लेके जाना चाहिए? सभी लोग बोले, क्या लेके जाना चाहिए? विश्वास लेके जाना चाहिए। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह भी सभी धर्मों से एक है? यीशु कोई ओझा है, तंत्र मंत्र करने वाला है, कोई पंडित है? नहीं। आपको उस यीशु को क्या विश्वास करना चाहिए? इब्रानियों 11:6 पढ़िए। प्रियो, ध्यान से पढ़िए। प्रिय, कई लोगों को नींद आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कृपया करके थोड़ा समय मेरे साथ में रहिए, आपका जीवन बदल सकता है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। और विश्वास बिना उससे
प्रश्न करना अनहोना है। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास यीशु को करना है, विश्वास के साथ उसके पास आना है। और क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर को पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। वो है। हालेलुया। वो कहाँ है? हमारे बीच में है। हालेलुया। वो पहाड़ों में नहीं है, नदियों में नहीं है, वो कहाँ है? हमारे बीच में। बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 एकत्रित होते हैं वहां प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित होते हैं। हालेलुया। वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को क्या देता है? जो बीमारी के लिए आप आए हैं उसका इलाज पूरी रीति से करता है। हालेलुया। हर एक जो खोजने वालों को, कैसे खोजने वालों को? विश्वास से खोजने वालों को। हालेलुया। और क्या विश्वास है? कि यीशु मसीह जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, चांद और सूरज बनाया, पहाड़ और पर्वत बनाया, जीव और जंतु बनाया, मनुष्य को अपने स्वरूप पर समानता में बनाया, वो परमेश्वर आपके मेरे लिए आज से 2025 साल पहले इस पृथ्वी में आया और हम सब पापों के लिए, अशांति के लिए, रोग के लिए उसने अपने आप को कलवरी क्रूस पर जान दिया। वो क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन वो विश्वास करना है। हालेलुया। वो विश्वास करना है। और जब हम उस विश्वास के साथ उस यीशु के पास आएंगे तो संपूर्ण रूप से यीशु छुटकारा देगा। हालेलुया। संपूर्ण रूप से यीशु। अच्छा, हम लोग आज किस चीज का चर्चा कर रहे हैं? डॉक्टर के विषय में ज्यादा। किसके विषय में? पीछे वाले किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं? किसके विषय में? डॉक्टर के विषय में। हालेलुया। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पेट दर्द हो, सिर दर्द हो या कोई भी बीमारी के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर जो है सबसे पहले क्या करता है मालूम है? बोले क्या करता है? एक अच्छा डॉक्टर आपको क्या करता है? हालचाल पूछता है। लेकिन एक अच्छा डॉक्टर जो है ना, बीमारी को एक ही बार दवाई नहीं देता, पहले टेस्ट करता है। क्या करता है? पेट दर्द है, अल्ट्रासाउंड कराओ। हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, ईसीजी कराओ, है ना? कुछ भी प्रॉब्लम हो उसका टेस्ट करा के आओ भाई। पहले रिपोर्ट आने के बाद ही तुम्हें क्या दिया जाएगा? दवा दिया जाएगा। कुछ दिन पहले हम लोग डॉक्टर दिखाने गए, कुछ दर्द का दवाई दिया और बोला 10 दिन बाद आओ, रिपोर्ट लेके आओ। क्या लेके आओ? क्या लेके आओ? पीछे वाले क्या लेके आओ? और जब हम यीशु के पास आएंगे वो भी हमें टेस्ट करता है। हालेलुया। वो भी क्या करता है? ये निराशा का कारण क्या है? ये अशांति का कारण क्या है? और ये बीमारी का कारण क्या है? ये रात दिन झगड़ा का कारण क्या है? ये आदमी नशा कर रहा है रात दिन, ये छूटबे नहीं क्यों कर रहा है? कारण क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट? कारण क्या है? वो जड़ में जाता है। हालेलुया। क्या में जाता है? क्या में जाता है? और जो जड़ जब पकड़ जाता है ना, तब इलाज होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको अगर बार बार सिर दर्द हो रहा है, दवाई खाने से तो आराम मिलेगा ना, लेकिन जड़ को मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए? हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, निराशा का, अशांति का, बीमारी का, झगड़ा का, पाप का, सारा चीजें का जड़ बाइबल में लिखा है पाप है। क्या है? सब लोग बोले क्या है? आप बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मैंने, बाइबल लिखा है एक मनुष्य के द्वारा पाप आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हालेलुया। और उसी पाप में अशांति, निराशा, झगड़ा, बीमारी, दुष्टता, बुराइयां, सब कुछ छुपा हुआ है पाप के कारण। द रूट ऑफ कॉस्ट पाप है। हालेलुया। ध्यान से सुनेगा। और ये बीमारी से हमें इलाज होना चाहिए। हालेलुया। इस बीमारी से हमें क्या करना चाहिए? इलाज होना चाहिए। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, यीशु मसीह इस दुनिया में
इस पाप का इलाज करने के लिए आया है। हालेलुया। हम तो केवल निराशा में आशा पाना चाहते हैं, अशांति में शांति पाना चाहते हैं, लेकिन कॉस्ट को, वो जो जड़ को हम पकड़ना नहीं चाहते हैं, हम उसको परवाह करते हैं। परंतु पाप एक ऐसा बीमारी है जो आपको शरीर को तो नाश करेगा, परंतु आत्मा को भी नाश करेगा। क्या को नाश करेगा? आत्मा को। क्योंकि पाप के कारण मृत्यु आया, और मृत्यु जो है हमें नरक में लेके जाएगा। तो इंसान का जो भी समस्या इस संसार में जो है वो पाप के कारण से आया है। तो इलाज किसको करना चाहिए? किस में करना चाहिए? पाप के लिए करना चाहिए। हालेलुया। क्या के लिए करना चाहिए? इस संसार में बहुत सारे लोग आए कि हमें पाप से मुक्ति पाना है बोलकर, क्या पाने के लिए बोलकर, और हमें धर्म सिखाया है कि अगर तुम दान पुण्य दोगे तो तुम्हारा पाप मुक्ति हो जाएगा, तुम अगर तीर्थ यात्रा में जाओगे तो तुम्हारे पाप मुक्ति हो जाएगा, यदि तुम जीव जंतु के बलिदान करोगे तो तुम्हारे पाप मुक्ति हो जाएगा। लेकिन पवित्र बाइबल शास्त्र में लिखा है तुम्हारे धर्म और कर्मों के द्वारा पाप मुक्ति नहीं मिल सकता है। मनुष्य को एक बार जन्म लेना है, 2 बार मरना है, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक नरक में मृत्यु। पाप एक ऐसा भयंकर बीमारी है जो आपकी आत्मा को नरक में हमेशा नाश करते रहेगा। लेकिन जिस परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, समाप्त संसार को बनाया, वो पाप का जड़ को मिटाने के लिए आज से 2000 साल पहले इस पृथ्वी में पैदा हुआ। हालेलुया। बाइबल लिखा है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो महान डॉक्टर आपका बीमारी के इलाज के लिए स्वयं आकाश छोड़कर, स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी में आया, आपका इलाज करने के लिए। क्या करने के लिए? और उसने हमारा इलाज किया। हालेलुया। क्या देकर इलाज किया? हम लोग ये वचन पढ़ेंगे, इब्रानी पत्री 9:12। इब्रानी पत्री 9:12 पढ़ेंगे कि उसने क्या देकर हमारा इलाज किया, हमें छुटकारा दिया। पढ़िए। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। ये वचन को सब लोग ध्यान से समझना, ठीक है? और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने बकरों का, बछड़ों का, मुर्गी का लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और आनंद छुटकारा दिया। हालेलुया। ताली बजाकर उस यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे। उस महान डॉक्टर ने आपके निराशा के लिए, आपके अशांति के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके पाप के लिए एक ही बार अनंत छुटकारा दिया, अपना लहू बहा के। हालेलुया। क्या बहा के? हम यशायाह का पत्री पढ़ते हैं 53:4 से। ये वचन ध्यान से सुने, और एक बार आप जितने नए लोग हैं उसको भी विशेष करके इस वचन को याद करें कि यीशु मसीह ने कैसे आपके हर एक बीमारियों के लिए कोड़े खाए, थूका गया, उसे कुचला गया, उसके हाथों और पैरों में कांटी ठोका गया, कैसे उसने आपके पापों को अपने ऊपर लिया। आप थोड़ा सुनिए और पढ़िए। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, और हमारे ही दुखों को उठा लिया, हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, और परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। हमारे अपराध के कारण यीशु घायल किया गया। आपके अपराध के कारण यीशु को घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारे अधर्म के काम के कारण उसे कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यीशु मसीह को कोड़ा मारा गया। क्या मारा गया? उसके कोड़े खाने से
आप बहुत सारे लोग बीमार हैं ना, आप लोग बहुत सारे लोग बीमार हैं ना। आपका बीमारी के लिए यीशु ने कोड़ा खाया। क्या खाया? मेरे प्यारे भाई, मेरे बहनों, आप जिस बीमारी के से आए हैं, आपका बीमारी के लिए, ये आपके अशांति के लिए, आपके समस्या के लिए, आपके बंधन के लिए यीशु ने कोड़े खाए। और हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने हम सब का निराशा का बोझ, अशांति का बोझ, बीमारी का बोझ, अधर्म का बोझ यीशु के ऊपर लाद दिया। हालेलुया। किसके ऊपर? वो महान डॉक्टर खुद आपके निराशा, अशांति, बीमारी, पाप का बोझ अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए यीशु कहता है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, क्योंकि उसने आपका बोझ को उठाया है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूं आप जो भी बोझ में, अशांति में, बीमारी में आए हैं, आज अपना बोझ यीशु में डाल दीजिए, क्योंकि उसने आपके लिए 2025 साल पहले ही उठा चुका है। हालेलुया। एक ही बार छुटकारा, बकरे का लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा आपको आनंद काल का छुटकारा दिया है। हालेलुया। कई बार हमारा जीवन को, परमेश्वर को जानते हुए भी हम उसके प्रेम को नहीं समझते हैं। इस बात में जब आता हूं तो मुझे एक कहानी याद आता है, आप में से कई लोगों को मालूम है। बहुत सारे साल पहले मैं बॉम्बे से कलकत्ता फ्लाइट में आ रहा था, जेट एयरवेज में। जब मैं आ रहा था तो जब मैं प्लेन में चढ़ा तो मैं कुरकुरे का पैकेट लेके चला, कुरकुरे चिप्स का, क्योंकि प्लेन में जो खाना है बहुत महंगा होता है। प्लेन में बैठा, प्लेन उड़ा, थोड़ा देर के बाद एयर होस्टेस जो है खाना लेके आया, सबको खाना दे रहा है, सबको, वो भी चिकन बिरयानी। मेरा मुख में पानी आ रहा है, लेकिन मैं इसीलिए नहीं खा रहा हूँ क्योंकि खाना बहुत महंगा है, खाना बहुत महंगा है। मैं कुरकुरे खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ? बगल वाला ऐसा देख रहा है। चिप्स कुरकुरे खाने से आवाज आता है ना, वो आदमी लोग मुझे देख रहा है और मेरे सामने से जो है चिकन बिरयानी खा रहा है। प्लेन जब कलकत्ता पहुंचने वाला है ना, तो किसी ने मुझे बोल दिया, भैया आप वो चिकन बिरयानी प्लेन से मिला हुआ क्यों नहीं खा रहा है? मैंने बोला बहुत महंगा होगा। क्या बोला? उस आदमी ने क्या बोला मालूम है? बुड़बक, जब तुम टिकट काटा था ना, उसी में खाना का पैसा भी था। उसी में क्या था? मांगने के लिए मन किया, लेकिन प्लेन उतर गया, कैसे मांगेगा? मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपको निराशा, अशांति, बीमारी होने का जरूरत नहीं है, आपको उसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए दाम चुका दिया कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह ने। हालेलुया। सारे निराशाओं का दाम, सारे अशांति का दाम, सारे बीमारी का दाम, सारे पापों का दाम एक बार में यीशु ने चुका दिया है। हालेलुया। यीशु ने आपका दाम को चुका दिया है। हालेलुया। उस डॉक्टर के पास आपको आना है विश्वास के साथ, वो परमेश्वर आपके हर एक बीमारी का इलाज कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आप सब जितने भी लोग आए हैं मेरे पीछे बोलिए, मैं परमेश्वर जो महान डॉक्टर है अपना बीमारी को इलाज करना चाहता हूं और संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहता हूं, चंगाई होना चाहता हूं, छुटकारा पाना चाहता हूं। ताली बजाकर प्रभु को महिमा करेंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें दवा देता है। क्या देता है? अच्छा, हमें डॉक्टर इलाज करता है कि दवा ठीक, डॉक्टर ठीक करता है कि दवा ठीक करता है? डॉक्टर का उपदेश है वचन। क्या है? क्या है? और मैं आपको बोलना चाहता हूं, हम यीशु में विश्वास करेंगे, लेकिन चंगा करने वाला वचन है।
चंगा करने वाला क्या है? चंगा करने वाला क्या है? अब डॉक्टर दवा देगा। डॉक्टर क्या देगा? ये दवा दे रहा हूं, सुबह 12 बजे, रात को कंटिन्यू खाना, कंटिन्यू, और 1 महीना बाद वापस। आपने दवा तो लिया, एक बार खाया तो बहुत तीता है, क्या है, और आपने तकिया में डाल दिया। क्या में डाल दिया? मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तकिया में डालने से ठीक होगा? क्या करना चाहिए? और मैं आपको बोलता हूं, वचन परमेश्वर की ओर से आपके लिए दवा है। हालेलुया। भजन संग्रह 107 का 20 में हम पढ़ेंगे क्या लिखा है। भजन संग्रह 107 का 20 और 21 में पढ़िए, वहां परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। वह अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, उससे निकालता है। उससे क्या करता है? ये वचन सुन के आप खुश नहीं हुए? हालेलुया, हालेलुया। उनको अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। क्या करके द्वारा? और उनको जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, निराशा का गड्ढे, अशांति का गड्ढे, बीमारी का गड्ढे, नशा दारू का गड्ढा, बहुत सारे गड्ढे में आप होंगे, जिस गड्ढे से आप उठ नहीं पा रहे हैं, जिस गड्ढे से आप निकाल नहीं पा रहे हैं। आप चिंता करते, प्रभु ये गड्ढे से कब निकलूं? ये निराशा का गड्ढा, अशांति का गड्ढा, मेरे जीवन में पाप का बोझ का गड्ढा। वो अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में है उससे आपको निकालता है। केवल यीशु मसीह कर सकता है। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, संसार के हर एक धर्म आपको लेना सिखाता है, लेकिन यीशु मसीह आपके लिए दिया हुआ परमेश्वर है, अपने आप को दिया हुआ परमेश्वर है, जो पापियों को प्यार करता है। आप यीशु को नहीं जानते, लेकिन यीशु आपको जन्म से पहले जानता है। यीशु मसीह आपका दर्द को जानता है। यीशु मसीह आपके आंसुओं को जानता है। यीशु मसीह आपके कमजोरियों को जानता है। वो परमेश्वर आज हमारे बीच में है। मरकुस 4:18 में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे अभिषेक किया है कि मैं बंधुओं को छुड़ाऊं, कुचलियों को उठाऊं, बीमारियों को चंगा करूं। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जितने लोग उस यीशु के पास आते हैं, उस गड्ढे से प्रभु निकालता है, क्योंकि वो सच्चा डॉक्टर है और वो परमेश्वर सारे बीमारियों का इलाज करने वाला है। हालेलुया। लेकिन डॉक्टर दवा देने के बाद एक बात करता है, ध्यान से सुनेगा, मैं जल्दी समाप्त करने वाला हूं। दवा देने के बाद एक बात बोलता है, शुगर का बीमारी क्या बोलेगा? मिठाई मत खाना। क्या बोलेगा? खुजली वाला क्या बोलेगा? अंडा या चिकन नहीं खाना। लिवर जॉन्डिस को क्या बोलेगा? तेल का चीज बिल्कुल। उसी तरह ये वचन भी हमें सिखाता है क्या खाना है, क्या। और वचन ये कहता है, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो बुराई से दूर होना है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पाप को क्षमा किया है। हालेलुया। फिर से वो पाप में नहीं जाना। हालेलुया। फिर से वो पाप नहीं करना, फिर से वो नशा नहीं करना, फिर से वो दारू नहीं पीना, फिर से वो तंबाकू नहीं खाना, फिर से वो गुटखा नहीं खाना। वो परहेज करने के लिए बोलता है। हालेलुया। अब मुझे शुगर का बीमारी है, दवा भी खा रहा हूँ, मिष्टी भी खा रहा हूँ, दवा भी खा रहा हूँ। अब मैं बोलूँगा मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, तो किसका गलती है? किसका है? खुद का है। और आपको पता है, मुझे मीठा नहीं खाना है। क्या खाना चाहिए? तीता। क्या खाना चाहिए? जो मुझको पसंद। और मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन एक तीता के समान है, जो हमको अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन लाठी के समान है, जो हमको सुधारने के बोलता है। आमीन। अगर उस तीता वचन को हम लेंगे अपने जीवन में, जो चीज नहीं खाना बोला है, जो चीज नहीं करने के बोला है, जहां नहीं जाने बोला है, उसको हम पालन करेंगे, 100% आप चंगा हो जाएंगे। हालेलुया। विश्वास करना है, दवा खाना है वचन का, और परहेज का पालन करना है। हालेलुया। किसी परिवार में हम प्रार्थना करने गए,
घर में अशांति है, घर में दुख रोता है, मगर घर में बहुत अशांति है। प्रार्थना करने के पी के टून पड़ा हुआ है, अशांति तो खुद खा रहा है फिर। अरे भाई, अशांति तुम खुद पी रहा है। अगर आप सच में शांति पाना चाहते हो, अशांति को क्या करो, निकालो। हालेलुया। इसलिए आज जो भी चीज से आप छुटकारा पाना चाहेंगे तो बोलिए, ये बीमारी से भी मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। अशांति की बीमारी, निराशा का बीमारी, नशा का बीमारी, गुटखा का बीमारी, तंबाकू का बीमारी, घमंड का बीमारी, बुराइयों की बीमारी, पाप का बीमारी को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। कितने लोग बोलने के लिए तैयार, हाथ उठाइए। हालेलुया। तब जाकर ये जो बीमारी है प्रभु चंगा करेगा। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, सोलखा से रिजेक्ट किया, माल बाजार से रिजेक्ट किया, सिलीगुड़ी से रिजेक्ट किया, कलकत्ता से रिजेक्ट किया, भेलोर से रिजेक्ट किया। रिजेक्ट करने वाला कौन है? मनुष्य है। कौन है? लेकिन जो मनुष्य से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। हम एक वचन पढ़ेंगे अंतिम में, लूका सुसमाचार 18 का 27 पढ़ेंगे। वहां परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, आप ध्यान से सुने। उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, जो सोलका से, सिलीगुड़ी से या भेलोर से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। जो चीज मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हाँ, मैं आपको जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुने। एक लंगड़ा के लिए चलना असंभव था, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया, लंगड़ा को चलते हुए देखकर। एक अंधा को देखने के लिए असंभव था, लेकिन जब अंधा यीशु के पास आया तो उसने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। एक कोढ़ी अपने आप चंगा होना असंभव था, लेकिन जब कोढ़ी यीशु के पास आया उसने शिफा कर दिया। एक गूंगा बहरा जब यीशु के पास आया वो असंभव था, लेकिन यीशु ने उसे संभव कर दिया। ओ भरा हुआ आदमी 4 दिन से कब्र में पड़ा है, 4 दिन से मरा हुआ कब्र में सड़ रहा है, असंभव था, परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया। जो चीज मनुष्य में असंभव है वो परमेश्वर में संभव है। ताली बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, हो सकता है आपका बीमारी का एक नाम है, आपका दुख का एक नाम है, आपका घर का परिस्थिति का एक नाम है, आपका परिवार बिगड़ा हुआ है, आपके बाल बच्चे बिगड़े हुए, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी बीमारी है, परंतु एक नाम है जिस नाम में सारे इलाज हो सकता है, जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। वो नाम यीशु मसीह। आज आप जितने भी यहां पर हैं, उस यीशु ने आपका इलाज किया है। हालेलुया। हमारे बीच में जॉन भाई, आप थोड़ा खड़ा हो जाइए, उसका भी थोड़ा फोटो दिखाओ टीवी में। ये भाई अपने जीवन से हार कर, अपने जीवन से परेशान होकर जहर खा लिया था। कोई उपाय नहीं, खत्म, उसके पास कोई चीज का आशा नहीं था। लेकिन जहर खाने के बाद मुझे फोन किया किसी ने कि भैया फलाना जगह में जाइए, कोई आदमी जहर खाया हुआ है। मैं दौड़कर उसके पास गया। वो मृत्यु और जीवन के लिए तड़प रहा था और मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। एक गिलास में पानी लेके प्रार्थना किया और उसको खाने दी, उसने उल्टी किया। और मैं आपको बोलता हूं, जहां असंभव था परमेश्वर ने जॉन के जीवन में संभव दिखाया। हालेलुया। और आज हमारे बीच में ऐसे कई बीमारी है जिसके जीवन में कोई चीज का संभव नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे संभव कर दिया। हालेलुया। डॉक्टर, ओझा, तंत्र मंत्र दिखाकर, ऋण कर्ज में डूबकर अपना जीवन को निराशा का गड्ढे में ढाला हुआ लोग यहां पर हमारे बीच में हैं, लेकिन परमेश्वर ने आप सबको उस गड्ढे से उठाया है। उस यीशु को जोरदार ताली बजाकर महिमा करें। हमारे बीच में शायद 1 सप्ताह भी नहीं हुआ, संचर्य हमारे बीच में है। अब अगर खड़े हो जाइए, नया भाई है हमारे बीच में। ये भाई और उसका पत्नी भी है, तो आप भी खड़े हो जाइए। ये दोनों अपने जीवन में अपने परिवार के साथ रहते थे, लेकिन हमेशा बीमारी, हमेशा दुख, हमेशा कष्ट। धर्म और कर्म तो जैसे उनके रीति रिवाज है करते आ रहे हैं, शांति नहीं मिला। अपने जीवन में सब कुछ करके उन्होंने देखा
और वे अपने जीवन में सब कुछ करने के बाद भी जब सफल नहीं हुआ, अपने आप में उगने लगा, अब हम क्या करें? तब ये दोनों ने सही निर्णय लिया, हमें तो कहीं से सहारा नहीं मिल रहा है, हम तो दुख के दुख में, कष्ट के कष्ट में पड़े जा रहे हैं, चलो हम यीशु के शरण में जाएंगे। हालेलुया। तब ये लोग हमारे बहनों के घर में आए, राहेल के घर में आए और उन्होंने समाचार सुना। हालेलुया। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूँ, एक सप्ताह भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। हमारा परमेश्वर जो डॉक्टर है, वो इलाज करने वाला है, स्वतंत्र करने वाला है, चंगाई करने वाला है। हालेलुया। बैठ जाइए। और मैं आज से आपको बोलना चाहता हूँ, आप में से कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपके इलाज करना चाहता है। क्यों भागते हो आप परमेश्वर से? परमेश्वर आपका जात बदलने नहीं आया, परमेश्वर आपका नाम बदलने नहीं आया, परमेश्वर आपका समाज बदलने नहीं आया, परमेश्वर आपका जीवन बदलने आया है। कभी मत बोले कि समाज समाज समाज। क्या समाज आपके जीवन में शांति देगा? क्या समाज आपको चंगाई देगा? क्या समाज आपके जीवन को छुटकारा देगा? नहीं देगा। और मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, जब आपके पास पैसा और शौहरत होता है, सारे लोग आपके पास आते हैं, लेकिन जब आप बीमार में, अशांति में होते हैं, अपने लोग ही आपको छोड़ देते हैं, अपने ही लोग, अपने रिश्तेदार ही आपसे दूर हो जाते हैं। इन सारे बीच में एक ही व्यक्ति है जो आपके साथ खड़ा रह सकता है, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, आप जिस डॉक्टर के पास आए हैं, जिस परमेश्वर के पास आए हैं, विश्वास के साथ आइए और ये निर्णय कीजिए, मैं संपूर्ण रूप से चंगा हो जाऊंगा। वो यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।